रोज रोज आ रही जनता दल यूनाइटेड के भीतर और बाहर से खबरें कहीं ना कहीं चिंताजनक जरूर हैं। खास करके अगर देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड नेतृत्व के लिए, हालांकि नेतृत्व के स्तर पर कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और जो लोग अगर बाहर जा भी रहे हैं या नाराज भी चल रहे हैं, उन लोगों को समझा लिया जाएगा, या बाहर जाने वाले लोगों को जो गए हैं वो पार्टी के लिए पहले से ही उनकी प्रतिक्रिया ठीक नहीं थी, ये कह करके अगर बातों को टाल दिया जाता है या फिर भीतर की उमस को शांत करने की कोशिश की जाती है, तो भी अगर नहीं होता है तो अंत में आप जानते हैं कि क्या होता है। जैसे परिवार में भी आपने देखा होगा कि जब परिवार इधर उधर होने लगता है, आपसी तनाव बढ़ने लगता है, तो परिवार का मुखिया खुद कमान संभालता है और सबको एक बार फिर कड़ियों को जोड़ने और सूत्रों को समझने का काम करता है। बिल्कुल उसी अंदाज में नीतीश कुमार लगातार देख रहे हैं कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी विरोध में खड़ी नजर आ रही है, लगातार वो जदयू को डैमेज कर रही है, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और आरसीपी सिंह इस पूरे मामले पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। और लगातार उपेंद्र कुशवाहा तो लोगों को अपने पार्टी में ज्वाइन करा करके जदयू को डैमेज कर रहे हैं। इस बात को लेकर के हमने आपको सुनाया था कई नेताओं की बातें। कई नेताओं का कहना है जदयू के कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आरएलएसपी के उनके पुराने साथी है वही उनके साथ हैं, और उन्हीं को किसी को रीज्वाइन कराया जा रहा है, तो किसी को जो आरएलएसपी में साइड हो गए थे उन लोगों को फिर से लाया जा रहा है। जदयू में किसी तरह का कोई टूट फूट होने की संभावना नहीं है, और जदयू का एक भी कार्यकर्ता उस खेमे में जाना नहीं चाहता और न जाएगा। लेकिन मीना सिंह के त्यागपत्र के बाद एक चर्चा ज़बरदस्त हो गई कि क्या सांसदों में, पूर्व सांसदों में, विधायकों में, पूर्व विधायकों में हड़कंप मचा हुआ है, या फिर वो कोई फैसला लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इन सारी बातों के पीछे कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से फैसला लिए, और इस फैसले को ललन सिंह ने, उनकी टीम ने लेने के लिए मजबूर किया कि एनडीए छोड़ करके महागठबंधन की तरफ शिफ्ट करें, ये फैसला नीतीश कुमार ने भारी मन से स्वीकार किया था। और अब इस फैसले को लेकर के नीतीश कुमार को पछतावा हो रहा है। यही कारण है कि पार्टी में हो रहे घमासान को लेकर के और पार्टी में धीरे धीरे लोगों के सरकने को लेकर के नीतीश कुमार ने एक्शन लिया है, और वो खुद कमान संभालने वाले हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। हालांकि यह सत्र अभी अप्रैल तक चलना है, अप्रैल के पहले सप्ताह तक चलेगा, लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार लगातार अपने विधायकों को और अपने पार्टी के पदाधिकारियों को अब अपने हिसाब से डील करना चाहते हैं। स्टीयरिंग सीट पर खुद बैठ गए हैं और खुद ड्राइव भी करना चाहते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से तमिलनाडु की घटना हुई, उसको लेकर के नीतीश कुमार ने एक्शन लिया। उसके साथ साथ आपने देखा कि 3 राज्यों में जो चुनाव हुए, नागालैंड और मणिपुर में पार्टी की स्थिति को देख करके भी नीतीश कुमार समीक्षा करेंगे। इसके साथ साथ जो वर्तमान उनका कोर टीम है, उस टीम में भी बहुत सारी चीज़ें लू फॉल्स लगातार नीतीश कुमार तक पहुंच रही हैं, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने हाथ में पूरा कमान लेकर के पार्टी को एकजुट करने का प्रयास शुरू करेंगे। कहा जा रहा है कि दिल्ली जाने और विपक्ष को एकजुट करने 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार अपनी पार्टी में मजबूती और पार्टी को एकजुट करने में जुटेंगे। ये बातें कही जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और इसके साथ साथ आरसीपी सिंह सहित अन्य कई दल हैं जो टेंशन का कारण बने हुए हैं जदयू के लिए और नीतीश कुमार के लिए। ये बातें देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार कैसे इस स्थिति से निपटते हैं, क्योंकि ललन सिंह इस स्थिति से निपटने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी पार्टी से निकल गए, और इसके साथ साथ सैकड़ों की संख्या में रोज़ लोग जदयू का बताते हुए और जदयू के सदस्य होने का नाते जब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में ज्वाइन करें, तो निश्चित रूप से एक संदेश बिहार की जनता में ठीक नहीं जा रहा है, और इस पर कंट्रोल करना, विराम लगाना बहुत ज़रूरी है अगर जदयू को एकजुट रखना है, बचाना है, और 2024-25 के चुनाव तक नीतीश कुमार को उनके प्रभाव में रखना है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का ये फैसला किस करवट बैठता है, देखना दिलचस्प होगा।
जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।